कज़न की कॉल हुई थी, अम्मी बात कर रही थी, उतनी देर में नाश्ता रेडी कर लिया। अम्मी की रोटी है, ये मूंगे की दाल पड़ी थी, ये गर्म कर लिया। ये थोड़ी सी कड़ी पड़ी थी, ये गर्म कर ली। बाकी नूडल्स पड़े हुए, ये बकले छोटा सा मीठा पराठा बनाया मैंने, और ये अपना पराठा, और ये चाय है। और यहाँ पर हम नाश्ता करने लगे हैं ना, हिबा नाश्ता करने लगे ना। हिबा को बहुत बुखार है, तो अल्लाह पाक करे इसको आराम आ जाए। मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुक्र है लाइट आ गई है, अब हम नाश्ता करने लगे। नाश्ता बनाया मैंने, लाइट गई हुई थी, कज़न की कॉल आई थी, अम्मी बात कर रही थी। मेरे पास मोबाइल था नहीं मेरा, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल आई हुई थी, तो मैं इस वजह से शूट नहीं कर सकी। अब मैं जो है नाश्ता करके फिर आप लोगों को बकाया रूटीन भी शेयर करूँ। यहाँ पे हिबा जो है नानों के बाल देख रही है। अम्मी के बालों पे मैं डाई लगाने लगी हूँ, बाल वाइट हुए। अम्मी ने अभी जाना है, बस ब्रदर इन लोग की तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, जैसे कि सीज़न है, ये सारा वायरल है। हिबा को भी बुखार है, तो उधर भी अम्मी ने हाल पूछने जाना है। हाँ जी, हिबा को बुखार है। हाँ, नानों के बालों पे डाई लगाना है, ये सैमसंग का डाई लगाना है। और ये नानो हिबा के लिए चीज़ी लेकर आई हैं। और हाँ जी चीज़ी। हिबा आप साइड पे होके बैठे हैं, सेंटर में होके बैठे, साइड पे बैठी हुई हैं। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा बच्चा मेरा। मम्मा का कहना मानता है बच्चा मेरा, कहना मानती है ना मम्मा का, बहुत अच्छा बेबी है। तो अब मैं नानू को डाई लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाई लगाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद लगाने लगे। देखें, ईद का लगाया हुआ आई थिंक, है ना अम्मी जी? तो अब लगाना है। ये देखें अगर ये पनीर दूध ख़राब हो गया था, तो उसके अंदर लेमन का जूस डाल के ना उसका पनीर बना लिया। पनीर को निकाल के मैंने इसको फ्राई पैन में डाला है, उसके अंदर इलायची का पाउडर डाला और चीनी डाली है। अब इसको अच्छी तरह पकाऊंगी, और ये बहुत मज़े से एक स्वीट सी बन जाती है। और रिस्क को ज़ाया करना वैसे भी गुनाह होता है, तो रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसा हो जाता है समटाइम्स, ख़राब हो जाता है, कहीं दूध वाला लेट दे के जाता है, पहले का दूध निकाला होता है, तो हो जाता है दूध ख़राब समटाइम्स। तो दूध को वेस्ट नहीं करती मैं ऐसे उसका जो है ना एक स्वीट डिश बना लेती हूँ, मिठाई की तरह की, बहुत मज़े की बनती है। अभी बकरी है, तो इस तरह एक जो है रिस्क ज़ाया नहीं होता, और बहुत मज़े की जो है ना एक स्वीट डिश भी बन जाती है। ओए ओए, खिल कर लिए। हाँ, भागो भागो। ओए 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 ओह ओह, पकड़ो 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 पकड़ो। पीकाबू। नीचे 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 नीचे। और हिबा सो गई। हिबा को फिर से बुखार हो गया था, फ्रेंड आई थी, उसकी बेटी के साथ थोड़ी देर खेली है, उसके बाद फिर उससे उसको बुखार हो गया और वो फिर सो गई है। मेडिसिन दे दी मैंने उसको, बस अल्लाह ताला शिफा दे उसको। पता नहीं क्या वायरल फैला हुआ है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो है मैं खाना लेने के लिए आई हूँ, भूख लगी हुई है मुझे। मैंने कहा चलो खाना ले जाऊँ, तो अभी तो कुछ बनाया नहीं, अभी रात को बनाऊँगी, हिबा उठेगी तो। ये मैंने जो ये पनीर बनाया था, ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत यम्मी है, मैं खा चुकी हूँ। फिर मैं कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अब मैंने प्लेट वॉश की है, अब मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। बिरयानी पड़ी हुई है जो मैंने संडे को बनाई थी, अभी तक पड़ी हुई है, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, इस वजह से अब मैं बिरयानी गर्म करके वो थोड़ी सी खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो आज खाना बनाना है ना, वो है बैंगन, आलू बैंगन इमली वाले, बहुत मज़े के बनेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज वो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अभी पहले ये खा लेती हूँ, फिर हिबा के उठने का वेट करती हूँ। हिबा उठेगी तो फिर आगे किचन में और काम करूँगी। यहाँ पे मैंने राइस लगा दी है ओवन के अंदर गर्म करने के लिए, और ओवन में मैंने लिड, ओवन का माइक्रोवेव का लिड होता है ना, वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे माइक्रोवेव ओवन गंदा नहीं होता। जो अभी छींटे वगैरह पड़ती हैं उसके अंदर ही पड़ती हैं, वो उसकी वजह से गंदा नहीं होता। तो ये लिड अंदर थोड़ा सा हिल गया, और उसने बता दिया मैं हूँ अंदर। यहाँ पे बेटी सो रही है, और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इतना तेज़ उसको बुखार है, उठ ही नहीं रही, सोई हुई है। टाइम देखें कितनी देर से सो रही है, स्टिल अभी तक सो रही है। बस मेरा था ये कि बस टाइम पे उठ जाए, इसको डॉक्टर पे ले जाऊँ, बट ये उठ ही नहीं रही, रो ही जा रही कि नहीं उठना। मैंने बस दुआ करें ये बात ठीक हो जाए। बहुत टेम्परेचर है इसको, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी की वजह से ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि जब बेटी ठीक नहीं है, औलाद ठीक नहीं है, तो आप ठीक नहीं है, जब आप ठीक नहीं तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। बस अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी मेरा बेबी रेडी हो गया, मोनी कर ली है, और हम डॉक्टर पे जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी पाई लगी है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अच्छा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाय कर दें आप, हाय नहीं करना? ओके ठीक है, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन लेने डॉक्टर पे जा रहे हैं हम, डॉक्टर पे जा रहे हैं। बस
दुआ करें। मंथ एंड है और इतनी ज़्यादा टेंशन बनी, हिबा बीमार होगी। तो मैंने फिर क्या किया, हिबा के सेविंग बॉक्स में से पैसे निकाले, अब डॉक्टर पे जा रहे हैं आप, है ना हिबा। मैंने ये अपने स्लीपर्स चेंज कर लिए हैं क्योंकि ये स्लीपर जो हैं ना ये सॉल इसका ऊंचा है तो ये सही रहते हैं, बाहर में पाँव गंदे नहीं होते। ऐसे ही मेडिसिन ले गया। बच्चा लो ना लोए। ये देखें रोटी कुछ नहीं खा रही और मुझे भूख लगी, मुझे भी कहती ना खाओ, मुझे भूख लगी। मैं कहा खाना खा के ऊपर चलते हैं, कहती ये भी खा के। और ये मेडिसिन दी हैं डॉक्टर ने, ये दिए इसके अंदर 2 सिरप जो उन्होंने खुद से दिए। तो बस 103 फीवर था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा बच्चे, और यहाँ पे हिबा सो गई है और टाइम हो गया, ये देख लें। और बच्चा बहुत मुश्किल रो रो के सोया है, बुखार बहुत तेज़ है, अल्लाह पाक शिफा दे। तो फाइनली आज हिबा अब सो गई है। हिबा आज बहुत बोर हुई है। फ्रेंड मेरी आई थी, उसकी बेटी थी, थोड़ा सा उसके साथ खेला पर बुखार था। आज मम्मा पापा नहीं आई, बहुत ज़्यादा मिस किया है इसने, बहुत ज़्यादा। दोनों नहीं आए आज क्योंकि सिस्टर को भी बुखार है, इस वजह से नहीं आई वो भी। तो उसको था कि मेरी से शायद इसको इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बट मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहते हैं ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसी हवा चली हुई है, तो ऐसा नहीं सोचें कि आपके उस सिस्टर की वजह से हो गया इसको बुखार। कल गई थी सिस्टर के साथ डॉक्टर पे, वहाँ से जब आई तो उसको बुखार था, हल्का सा। मैंने हाथ लगाया, मुझे फ़ील हुआ, मैंने इसको पेनाटॉल दे दी, मैंने इसको एरिनेक दे दिया, मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगी। बट वो बच्ची ठीक नहीं हुई। सुबह 6 बजे के टाइम पर कांप रही थी और इसको इतना तेज़ बुखार था कि बस हद हो गई। और मैं डर गई थी, आज फिर मैं इतना डर गई थी, मैंने अम्मी को कॉल की। मैंने अम्मी को कॉल करके कहा, मैं अम्मी जी हिबा को बहुत तेज़ बुखार और कांप रही है, आप आ जाएं। तो फिर अम्मी ऊपर आ गई और अम्मी के आते ही ये खुश हुई है, नानू नानू किया, फिर ये सो गई। ऐसे क्या बिल्कुल ढाल हुई है, सारा दिन सोती रही है। इसकी वजह से मैं आज कोई काम भी नहीं कर सकी, खाना भी नहीं बना सकी। अम्मी ने बनाने थे, मैंने आलू बैंगन, मैंने अम्मी को कहा अम्मी हिबा नहीं छोड़ी मुझे। अम्मी कहती मैं बना चुकी हूँ। जब मैं दोपहर को हिबा को ऊपर सुला रही थी शाम को, तो अम्मी ने नीचे खाना बना लिया। अम्मी को पता था कि बच्ची है, उसने नहीं हिलने देना। बच्चों का ही होता है, बच्चे बीमार जब होते हैं ना, उनको माओ की गोद ही चाहिए होती है। तो वो बस सारा दिन मुझे चिपकी हुई, उठते ही ना गोद से, बस सोना और मेरी गोद में रहना है। बहुत ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते बीमारी में, अल्लाह पाक उसको शिफा दे। बीमारी आती है एकदम से, जाती स्लो ही है। तो मेडिसिन दे दी हैं, मेडिसिन मैंने इसको दे दी है। मेडिसिन डॉक्टर से आते साथ इसने वॉमिटिंग की है। पहले रास्ते में कहती जूस पड़ा हुआ था, तो हमने कहा जूस नहीं लेना, घर में पड़ा हुआ है। इसको जूस दिया, इसने जूस थोड़ा सा पी के वॉमिटिंग कर दी। वॉमिट करके फिर मैंने उसको साफ़ किया, तो फिर मेडिसिन इसको दी है। मेडिसिन देने के बाद जो है ना, थोड़ा सा ये बैठी है। उसके बाद कहती चलो ऊपर चलें। ऊपर आने की ज़िद कर रही थी, पर अम्मी चली गई हुई हैं। अम्मी इस टाइम पे भी घर में नहीं है, सिस्टर के घर गई हैं। मेरे ब्रदर इन लोग की तबीयत भी ठीक नहीं, उनका हाल चाल पूछने के लिए, उनको भी बुखार हुआ है। तो ये भी बोर हो रही थी क्योंकि पहले अम्मी थी, अब अम्मी भी नहीं रही, सिस्टर भी नहीं आई, तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा बोर हुई है। तो एक होता है ना बच्चों को आदत पड़ जाती है, तो फिर जब वो बंदा ना मिले तो वो फिर बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बच्चे कुछ ज़्यादा फील करते हैं, हम बड़े हम फिर भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चे नहीं करते, बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं। तो बस इसी तरह ये फील करती रही है। और ये फिर रोना डाल दिया इसने ऊपर आने का। मुझे भूख लगी थी, इसने एक रोटी तक नहीं मुझे बनाने दी। फ्रिज में रोटी पड़ी हुई थी जो कि आई थिंक 2 दिन पुरानी थी, अब्बू तंदूर से लेकर आए और ला के भूल गए। वो पड़ी रही बाहर, तो फिर फ्रिज में रख दी। और वो फ्रिज से रोटी निकाल के मैंने खाई है, मजबूरी में। रोटी बनाने नहीं दी इसने मुझे, पर मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैं देखें ज़रा बॉल पड़ा हुआ झूले में, तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मुझे कुछ तो खाना ही है ना, इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो। तो फिर मैं वही रोटी खा कर ऊपर आई हूँ। ऊपर आते साथ फिर सो गई है ये। तो डॉक्टर की क्लिनिक भी रोती रही, एमरजेंसी में चेक करवाया। तो आजकल तो डॉक्टर की फ़ीस भी इतनी ही है। बस अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। मुझे तो बस टेंशन होती है कि जब भी कोई ऐसे खर्चे वाली बात आ जाती है, तो बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको किस्मत अच्छी करे और आसानियाँ पैदा करे और इसको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और बस अल्लाह पाक पूरी नज़र से बचाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा, कि कोई काम भी नहीं करने दे रही और तबीयत ख़राब है। अभी डॉक्टर क्लिनिक में भी झटके लगने लग गए थे, इसको इतना तेज़ टेम्परेचर था, इस वजह से। तो मैंने फ़ौरन, वैसे हम बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, जब इसको झटके लगना शुरू हुए तो मैंने फ़ौरन एमरजेंसी में चेक करवाया। मैंने कहा नहीं, इसको झटके लग रहे हैं, अब नहीं। तो बहुत तेज़ बुखार है, बस दुआ करें इसके लिए, ख़ास दुआ करनी है। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और सुबह तक ये ठीक हो जाए।
बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। चलिए ठीक है, अब यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं सारा दिन हिबा के साथ ही बिज़ी रही हूँ, तो जितना थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स ले पाई हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं तो कहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।